डोंबिवली सुप्रभात। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान जीवन रूप में तन मन धन जन देश काल विषय आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे। निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। यह रात्रि 1:51 तक
उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज जो है वह आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 10:46 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। तो इस तरह जो आज का यह दिन है, सोमवार, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 2 फरवरी 2 फरवरी 2026। आज सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे।
कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से अपने जीवन में कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभ से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, कि वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, किंतु वह क्षेत्र का संग करके माया के चक्कर में अज्ञान से अहंकार से जन्म जन्मांतर भटकता रहता। वही भगवान कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। बहुत ही महत्व की पंक्ति है। ये भगवान का वाक्य है, सिद्ध वाक्य, कि इस मनुष्य लोक में संसार में यह सनातन क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मुझ परमात्मा का ही अंश है, प्रतिबिंब है, किंतु प्रकृति स्थानी कर्षति मनषष्ठान इंद्रिय। वह अज्ञान से अहंकार से प्रकृति का संग करके प्रकृति में स्थित 5 इंद्रिया और मन के द्वारा, यानी सूक्ष्म शरीर के द्वारा भौतिक शरीर और संसार के माध्यम से संसार के भोगों, इंद्रिय भोगों की ओर आकर्षित हो जाता है, विषयों का संग करने लगता है और फिर वह उसी के मोह माया में
बंध जाता है। जैसे वो भंवरा होता है, वो कमल की सुगंध और पराग के मोह में कमल के ऊपर जाके बैठ जाता, और फिर संध्या के समय कमल बंद हो जाता है, तो उसमें वो भंवरा बंध जाता, और फिर कोई प्राणी पशु आकर उस कमल को उखाड़ के फेंक देते, काल रूपी प्राणी। तो उसी कमल के साथ वो भंवरे का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जो है, वो संसार रूपी भोगों के कमल में आसक्त होकर उसमें बंध जाता है। फिर काल रूपी पशु उसे संसार और शरीर के साथ नष्ट कर देता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि जीवात्मा इतना परमात्मा का स्वरूप है, फिर भी क्यों आकर्षित हो। यही तो अज्ञान है, अहंकार है। जैसे क्यों आकर्षित प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे मनुष्य कहीं बारात में गया है, बैंड बाजे सब वहां बाराती नाच रहे गा रहे, तो वो शांति से चल रहा है, लेकिन अचानक उसे आकर्षण हो जाता। बैंड बाजे का संगीत है, सब नाच रहे हैं, तो वो चुपचाप शांति से चल रहा था, लेकिन वो आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वो उस बैंड बाजा बाराती के साथ, हालांकि उसे गाना नाचना कुछ नहीं आता है, फिर भी वो तान लगाने लगता है, नाचने लगता है, बंदर की तरह नाचने क्या कूदने लगता है। आता तो कुछ नहीं, लेकिन वो आवेग में आ गए कि सब नाच रहे, बैंड बाजा बज रहे, सब आकर्षण इतना प्रबल है कि वो जानता ही नहीं कि वो इसमें कैसे आ गया, कि वो उसकी योग्यता भी नहीं। न गाना आता है, न नाचना आता है, न पैर उठाना आता है, बस पैर पटकता है, कूदता है। आपने देखा होगा कहीं बैंड बाजा बारात। तो ऐसे ही वो जीवात्मा जो है, क्षेत्रज्ञ है, तो ज्ञानी समझदार, लेकिन उस मोह के वश में, आकर्षण में ऐसा आकृष्ट हो जाता है कि वो उस माया का संग कर लेता है। जीवात्मा की बात तो क्या, भगवान शिव स्वयं पार्वती के साथ बैठे हैं तो भी, कैलाश पर्वत पर, तो भी वो मोहिनी अवतार को देखकर उसके पीछे दीवाने हो जाते, उसका संग भी कर लेते। शिव जी जैसे शिव जी, जो ईश्वर कहे जाते, वो भी क्षेत्रज्ञ ही है। वो भी हमारे तुम्हारे जैसे क्षेत्रज्ञ। वो ईश्वर है, समष्टि उपाधि, आप व्यष्टि उपाधि ईश्वर हो, क्षेत्रज्ञ तो एक ही है। तो इस तरह कहा, प्रकृति स्थानिकर्षति। त्रिगुणात्मक माया ऐसी है, मोहिनी ऐसी है कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ इंद्रियों को बहिर्मुख बनाई है ना। इसलिए इंद्रिया जो है वो नहीं चाहता है, बुद्धि से विवेक भी है, लेकिन फिर भी वो इंद्रिया उस विषयों का संग करने के लिए दौड़ जाती है। आपने भी देखा होगा आपके जीवन में, कई बार आप नहीं खाना चाहते, नहीं करना, फिर भी वो इंद्रिया जो है उस विषय का भोग कर लेती है। प्रकृति स्थानी कर्षति। और इस तरह जीवात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा का फिर भी उसमें मोहित हो जाता है।
कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महात्मा है, अंतरराष्ट्रीय करोड़ों उसके चाहक है, फिर भी वो इंद्रियों के वश मोहित होकर उसी की माया जाल में फंस जाते हैं और फिर आजीवन कारावास बिताते हैं। देखो कैसी माया, आजीवन कारावास। इतना बड़ा महात्मा, करोड़ों उसके भगत, फिर भी इंद्रियाणी कर्षति। केवल एक इंद्रिय मत लेना, दसों दस इंद्रियां ऐसी आकर्षक है, कहीं ना कहीं मनुष्य उसके आकर्षण में माया का संग कर ही लेता है और फिर उसमें बंध जाता है। खींच कर लिया जाता, कर्षति, सूक्ष्म शरीर के साथ क्षेत्रज्ञ ले जाता, यानी क्षेत्रज्ञ को सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के साथ उस मायामय आकर्षण में खींच कर ले जाता। अब कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर और क्षेत्रज्ञ को खींचकर ले जाना कब संभव होता है, कैसे संभव होता है, यह भगवान स्पष्ट करते हैं आगे श्लोक नंबर 8 में। दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यत अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर। ईश्वर यानी क्षेत्रज्ञ शरीर में रहता है, शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है और वही क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में ही स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर और संसार में जाता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, रहता है और जाता रहता, एक के बाद एक पुनर्जन्म। वो कैसे जाता है, वायुर्गंधानि व आशयात्, जैसे बगीचे में चलता हुआ वायु बगीचे के पुष्पों की सुगंध को बगीचे से लेकर पास में जो दूसरे मकान है, घर है, वहां उस गंध को लेकर वायु चला जाता। पुष्प वही ऐसा का ऐसा, पुष्प में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वो जो सुगंध है सूक्ष्म है ना, वो सूक्ष्म शरीर, तो वह सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर यहां छोड़कर सूक्ष्म शरीर को वो क्षेत्रज्ञ यानी वायु खींचकर प्रारब्ध समाप्त होने के कारण संचित कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म नया शरीर और संसार के लिए खींच कर ले जाता है। तो इस प्रकार यह ईश्वर का, ईश्वर यानी क्षेत्रज्ञ जो आपका सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर का संचालन कर रहा है, शासक है, मालिक है, संचालक है, स्वामी है, जिसको आप जीवात्मा कहते, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, आत्मा कहते, लौकिक भाषा में अंतर्यामी कहते हैं, ये सब लौकिक भाषा में बात करते हैं, उसी को यहाँ ईश्वर कहा, क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा मत समझना,
जीवात्मा तो सूक्ष्म शरीर वाला जड़ है, चेतन तो वो क्षेत्रज्ञ ही है ना। वही सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को, कारण शरीर को उसकी कामना वासना के अनुसार चला। जैसे वो कलाकार है, सुपरस्टार, वही तो उस देवदत्त के भिखारी के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कामना वासना को 3 घंटे के नाटक में प्ले करता है। कलाकार ना हो तो फिर शासन तो कलाकार का। 3 घंटे का नाटक आपको लगता है देवदत्त भिखारी कर रहा है, लेकिन 3 घंटे के नाटक को करने वाला, उसका सूत्रधार, वो कलाकार सुपरस्टार, उसकी स्क्रिप्ट को जानते हुए उस अनुसार 3 घंटे का उसका जन्म और मरण का नाटक करता है। कलाकार वैसा का वैसा रहता। ईश्वर अपि यत उत्क्रामति, जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो वर्तमान शरीर और संसार से उत्क्रमण करता है, यानी निकल जाता है, छोड़ देता है। आपने देखा होगा मृत्यु हुई आपके स्वजनों की, तो अभी तो थे और अभी चले गए एक क्षण में। उत्क्रामति, तो क्षण में भौतिक शरीर और संसार छोड़कर सूक्ष्म शरीर और उसकी वासना, संस्कार, संचित कर्मों को लेकर वो क्षेत्रज्ञ आत्मा निकल जाता है प्राण के साथ। फिर उसकी कामना वासना संस्कार वो जानता है, क्षेत्रज्ञ उसकी स्क्रिप्ट जानता है, तो क्षेत्रज्ञ उसी के संस्कार वासना कामना के अनुसार पुनः वही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वासना संस्कार के द्वारा पंच महाभूतात्मक प्रकृति के द्वारा पुनर्जन्म, फिर नया शरीर और संसार उसे प्राप्त कर लेता है। तो एक को छोड़ा फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा फिर, यानी शरीर और संसार अपनी कामना वासना और कर्म के अनुसार संचित छोड़ता रहता है, पकड़ता रहता है। तो इस तरह वह एक के बाद एक पुनर्जन्म को प्राप्त हो। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हमारे सनातन धर्म में है, ईसाई इस्लाम और कोई धर्म नहीं मानता। वो तो एक ही बार है, अभी खाओ पियो मौज करो और मरो, ईश्वर आपका हिसाब रखता है, आपको कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह हिसाब रखता है और दूसरा वो गॉड जीसस, वो आपका हिसाब रखता है। तो फिर आपका हिसाब करता है कब? प्रलय होने के बाद। तो ये उनका विचारधारा है, ईसाई इस्लाम। जैन में पुनर्जन्म है, लेकिन वो पुनर्जन्म जीवात्मा भिन्न भिन्न उपाधि से भिन्न भिन्न है, वो तो जीवात्मा को भिन्न मानते। बौद्ध में है पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो जीवात्मा को वही मानते जो हमारा वैदिक परंपरा है। तो इस तरह ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो वैदिक। जैसे कलाकार एक पात्र को छोड़कर दूसरे पात्र करने लगता है, एक पात्र की स्क्रिप्ट समाप्त हो गई तो दूसरे पात्र की स्क्रिप्ट उसी अनुसार करता रहता। उसे क्या परेशानी है? चाहे कितने भी पात्र हो, कितनी भी स्क्रिप्ट, वो जानता है और करता है। तो यह जो अज्ञान उपाधि वाला सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, संचित कर्मों का, कारण शरीर का मालिक क्षेत्रज्ञ, जब भी प्रारब्ध समाप्त होने पर
वर्तमान भौतिक शरीर और संसार को छोड़कर जाने लगता है। मतलब शरीर और संसार को छोड़कर सूक्ष्म शरीर और उसने वासना संचित संस्कार को लेकर जाने लगता है। तब यह 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर, वर्तमान भौतिक शरीर और संसार को लेकर निकल जाता है। फिर उसी के संचित कर्म वासना संस्कार के अनुसार अधूरी कामना अधूरी उपासना साधना के लिए वही क्षेत्रज्ञ निश्चय करता है कि इसको नया शरीर और नया संसार, सात्विक शरीर देना है, राजसी है कि तामसी है। जैसे कर्म है वैसे उसे सात्विक राजसी तामसी शरीर और संसार को मिला देता है। वो कैसे? तो जैसे पुष्पादि से गंध सुगंध लेकर वायु चला जाता है, पुष्प वही बगीचे में रह जाते हैं और सुगंध लेकर वायु चला। ऐसे क्षेत्रज्ञ जो है वो उसके सूक्ष्म शरीर, उसकी संस्कार वासना गंध, सुगंध यानी वासना, वो जो वर्तमान जीवात्मा की अधूरी वासना कामना संस्कार संचित है उसके साथ, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ उसे ले जाता है और फिर अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म का व्यवस्था करता है। यत शरीरम आपनोति, कहां खींच कर ले जाता है? जिस शरीर को वह पुनर्जन्म के रूप में प्राप्त करता है वहां। किसको ले जाता है? 10 इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, उसकी अधूरी कामना वासना कर्म संस्कार, तो वो सारा क्षेत्रज्ञ के साथ रहता है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर और उसकी वासना कार्यकारी नहीं हो सकती जब तक उसे दूसरा शरीर और संसार प्राप्त ना हो। क्योंकि शरीर में रहकर ही, भौतिक शरीर और संसार में रहकर ही वह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संचित वासना कामना अपना अपना कार्य कर सकती है। तो इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए काउंटर चाहिए, ताकि वो जो है वो इंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार का आदान प्रदान कर सके। जैसे आपने देखा होगा होटल में, शॉप में, वहां वो होटल का मालिक काउंटर पर बैठा और उस काउंटर से वो सारे व्यवहार का आदान प्रदान, ग्राहक आता है पैसा देता है, किराना वाला आता है वो पैसा ले जाता है, नौकर कर्मचारी अपनी सैलरी ले जाते, उसी काउंटर से वो लेता है ग्राहकों से और फिर उसी काउंटर से वो किराने वाले को, कर्मचारियों को, सफाई सबको देता है। तो लेना देना कहां से हुआ? वही जो मालिक काउंटर पे बैठा है वहीं से उसकी दुकान चलती है। कभी कभी मालिक नहीं बैठता है तो मुनिम को रख देते हैं। मुनिम को सारा हिसाब, साहब को बड़ा डंडा लेके बैठता है मुनिम के पास मालिक, क्या हिसाब है पता, सारा हिसाब ले लेते, कुछ उल्टा सीधा हो तो डांटता है, तो मुनिम को रख देता है। तो मुनिम भी उसकी दुकान का पूरे दिन का हिसाब शाम को देकर चला चला जाता।
तो इस प्रकार वह जो है क्षेत्रज्ञ की सत्ता में ही सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर उसकी संचित वासना कारण को जानता है, उसी अनुसार वो शासन करता है। तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है ना। जैसे कलाकार है, वो देवदत्त भिखारी का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को चलाता है, और वो देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट है 3 घंटे की, वो भी जानता है। और 3 घंटे के बाद अगली स्क्रिप्ट क्या है वो भी वो जानता है। देवदत्त भिखारी को पता नहीं है कि मेरी आगे क्या, वो तो ज्योतिष शास्त्र को पूछेगा अब क्या होगा अगले घंटे में। देवदत्त भिखारी तो अज्ञानी है ना। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो 3 घंटे की स्क्रिप्ट जानता है और वो उसका प्ले करते रहता है। तो यहां यह जब तक भौतिक शरीर और संसार ना हो तब तक सूक्ष्म शरीर और उसकी कारण शरीर वासना संचित कर्म कार्यकारी नहीं हो सकते। अब असमर्थ हो जाते, तब उसे भौतिक शरीर और संसार की आवश्यकता है। तो भौतिक शरीर छूटने में और भौतिक शरीर और संसार प्राप्त होने में यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध की समाप्ति होने पर वर्तमान भौतिक शरीर और संसार छूट जाता है और फिर प्रारब्ध के अनुसार उसे नया शरीर और संसार क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में सूक्ष्म शरीर और उसकी वासना के अनुसार नया शरीर और संसार प्रकृति के द्वारा मिल जाता है। क्योंकि वर्तमान शरीर में जब जाता है तो अभी उसके संचित कर्म पड़े हैं ना। कर्म अधूरे हैं। बहुत कुछ उसने संकल्प किया, ये करूंगा, ये देश का विकास करूंगा, फिर ये उपासना करूंगा, ये साधना करूंगा। बहुत सारे अधूरे कर्म, संकल्प, अधूरी वासनाएं, साधनाएं बाकी है, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है। तो सब जानता है वो क्षेत्र के इसके कितने अधूरे कर्म है, कामना है, कितनी साधनाएं अधूरी है, कितनी उपासनाएं बाकी है। वह इस शरीर से निकलकर पुनः दूसरे शरीर और संसार की ओर ले जाता है। तो वर्तमान शरीर में अब वो जो है कर्म करने की और उपासना करने की संभावना नहीं, प्रारब्ध समाप्त हो गया। इसलिए वर्तमान शरीर अब कर्म करने के लिए, प्रारब्ध फल भोगने के लिए समर्थ नहीं रहा, संसार भी। इसीलिए वह उसका प्रारब्ध समाप्त होने पर वह इस वर्तमान शरीर और संसार को छोड़ देता है। और जहां उसके प्रारब्ध अनुसार उसके संचित कर्मों का फल अधूरी साधना उपासना हो सके, वहां जाकर वह इंद्रिया और मन को रख देता है क्षेत्रज्ञ। तो उसके सूक्ष्म शरीर को वहां रख देता है। ठीक दृष्टांत ले लो कि जैसे जब हम मधुमक्खी के छत्ते को उखाड़ देते हैं, मधुमक्खी शहद निकालने वाला आपने देखा होगा, तो उसे मधुमक्खी को उखाड़ देता है, आग लगा देता है या जला देता है, तो सारी मधुमक्खियां फिर वहां से छत्ता को छोड़कर उड़ जाती। उड़ने के बाद छत्ता तो है नहीं, तो वो जैसा था वैसा पहले जो छत्ता था
वह छत्ता बनाकर फिर से उस छत्ते में बैठकर मधुमक्खी फिर शहद संचय का काम शुरू कर देती है। तो यहाँ ये जो छत्ता है वो हमारे भौतिक शरीर और संसार की तरह है। इसी प्रकार हमारी जो सूक्ष्म शरीर, पांच ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, सब यहाँ जो है वर्तमान शरीर में कार्य करने में असमर्थ हो जाता, तो फिर वह वहां से निकलकर संचित कर्म के अनुसार फिर पुनः प्रारब्ध के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त कर लेती और फिर उसमें बैठकर अपना नए शरीर और नए संस्कार में अपने संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध कर्म फल भोग करने लगता, उत्क्रमण करती है, उत्क्रामंती। सूक्ष्म शरीर के साथ 10 इंद्रिया प्राण सहित क्षेत्रज्ञ उसे ले जाता, यानी वर्तमान शरीर से उठकर जाती है। उत्क्रमण का अर्थ ये रहस्य है कि वर्तमान शरीर संसार से उठकर जाना और यहां से ये 10 इंद्रिय मन को उठाकर ले गए तो वहां पुनर्जन्म नया शरीर और संसार में जाकर बैठ गए। जाना आना यह सब किस में होता है? भौतिक शरीर और संसार में नहीं होता, सूक्ष्म शरीर प्राण और क्षेत्रज्ञ के द्वारा जाना आना होता है। सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला प्राण है, प्राण को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ। तो ये निरंतर आना जाना भौतिक शरीर और संसार में इसी सूक्ष्म शरीर प्राण और क्षेत्रज्ञ के द्वारा होता रहता है, क्योंकि वहां क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति है। उसी के द्वारा वह उत्क्रमण करने वाला, जाने वाला, नया शरीर पाने वाला कहा जाता, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ जो है वह अविद्या उपाधि वाला शरीर और संसार के संग करके बैठा है, अविद्या उपाधि से युक्त है क्षेत्रज्ञ। जैसे वो कलाकार है, 3 घंटे का नाटक करने आया है तो सुपरस्टार है, लेकिन अब वो 3 घंटा वो देवदत्त भिखारी का रोल करने के लिए बाध्य हो जाता है। हालांकि वो बाध्य नहीं है सुपर, लेकिन अब रोल को धारण कर लिया तो 3 घंटा तो पूरा करना ही। तो इस तरह वो क्षेत्रज्ञ जो है उस पात्र उपाधि को धारण कर उसकी उपाधि के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसका रोल करता है। तो उसी क्षेत्रज्ञ को यहाँ जीव को इस प्रसंग में भगवान ने ईश्वर कहा। ईश्वर जो अभी हमारे और आपके सबके भीतर क्षेत्रज्ञ ईश्वर नित्य उपस्थित, जिसको आम भाषा में जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द लौकिक भाषा में बोले जाते। वह क्षेत्रज्ञ ईश्वर जीवात्मा इस वर्तमान शरीर में स्थूल सूक्ष्म शरीर इंद्रिय आदि रहकर उसका मालिक है, शासक है, ईश्वर है।
उसी के शासन में ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और प्राण चलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के जाने से हमें लगता है कि क्षेत्रज्ञ जाने की प्रतीति होती, हालांकि क्षेत्रज्ञ कहीं आता जाता नहीं है। सूक्ष्म शरीर और उसका कर्म वासना उपासना के अधूरी पूरी करने के लिए वह प्रकृति ही आती जाती रहती। सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी कामना वासना के साथ वही क्षेत्रज्ञ कर्ता भोक्ता हो जाता है। जैसे वो कलाकार है, वही देवदत्त भिखारी के पात्र का कर्ता भोक्ता कहा जाता। हालांकि वो तो कर्ता भोक्ता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है, साक्षी। देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट को करता है, इसीलिए उसे कर्ता भोक्ता कह देते हैं। 10 इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, मन, ये सब भौतिक शरीर में बैठकर अपना अपना काम करते। कि भौतिक शरीर और संसार नहीं हो माध्यम, तो वो अपना काम नहीं कर सकता। जैसे वो मालिक है, काउंटर पे बैठा ना हो तो अपनी होटल को नहीं चला सकता। और ये सब काम करने वाले यानी इंद्रिया, प्राण, कामना, माया, प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि, देश का, ये सब जो है वो क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में काम करने वाले नौकर है, सेवक। जैसे होटल में वो मालिक की अध्यक्षता में वो कुक है, वेटर है, वो सब अपना अपना सफाई कर्मचारी है, सब उसके सेवक है, नौकर है। ये कोई मालिक नहीं है, मालिक तो काउंटर पे बैठा है। ऐसे ही यहाँ हमारी ये इंद्रिया है, मन है, प्राण है, और ये शरीर है, संसार है, प्रकृति है, व्यष्टि समष्टि, सारे नौकर है, सेवक है, उसी क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में अपना अपना काम करते। तो मालिक तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ही है, और वो ही पूर्व के संचित शरीर से अलग होकर प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में नया शरीर धारण कर वहां फिर अपने संचित कर्म वासना उपासना साधना अधूरी है उसे पूरी करने में सहायक हो जाता है। संयाति, संयाति शब्द है भगवान, सम्यक याति, यानी ये सब शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब चलते हैं, लेकिन वो चलने में उसको मूल आधार क्षेत्रज्ञ आत्मा का है। थोड़ा बहुत तो चलन आपको दिखता है, इंद्रिया भी चल रही है, मन भी, आप कहते हैं मन चल रहा है, इंद्रिया चल रही है, बुद्धि आपके हाथ पैर शरीर चल रहा है, हार्ट चल रहा है, पंपिंग हो रहा है, किडनी लीवर चल रही है, आपको लगता है ये सब चल रहा है। थोड़ा बहुत तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चलता दिखाई दे, लेकिन वो चलन उसका नहीं है, उसे क्षेत्रज्ञ ही चलाता है उसके प्रारब्ध अनुसार। कहते हैं कि मेरा मन यहां से वहां चला गया, अब कैसे गया? तो हम सामने वृक्ष देखते हैं, तब हमारे मन और आंख वहां वृक्ष पर जाकर फिर वापस लौट आते। एक क्षण में गया, फिर वृक्ष को देखकर उसके कैमरा क्लिक हो जाता है ना, ऐसे ही आपका अंतःकरण क्लिक करके वृक्ष को देख लेता है क्षण में।
वृक्ष को देखने के बाद वापिस सूक्ष्म शरीर अंतकरण अपने स्थान में आ जाता है। लेकिन यदि सूक्ष्म शरीर गया और जाने के बाद फिर वापस नहीं आया, पूर्व वर्तमान शरीर और संसार कभी दोबारा नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा जो है उसी को संयाति कहते। वर्तमान शरीर और संसार छोड़कर वह क्षेत्रज्ञ के साथ सूक्ष्म शरीर उसकी वासना कामना उसे छोड़कर चली गई। यानी भौतिक शरीर और संसार को छोड़, सूक्ष्म शरीर नहीं गया, वो तो उसके साथ है। उसकी वासना, अधूरे कर्म, अपनी अधूरी साधना, उपासना, सब। तो ये दो चीज उसके साथ में है, सूक्ष्म शरीर, उसके संचित कर्म, उसकी उपासना साधना। तो मृत्यु के साथ प्राण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसके साथ उसके कर्म और वासना, उपासना, साधना क्षेत्रज्ञ के साथ चली जाती। फिर दूसरा शरीर और संसार उसकी कर्म, वासना, उपासना के अनुसार वो क्षेत्रज्ञ उसे प्राप्त करा देता है। इसीलिए वर्तमान शरीर और संसार में लौटकर वापस नहीं आता। पुनर्जन्म में अपने संचित कर्म, उपासना, वासना में जो अधूरी है उसे पूरा करने के लिए प्रारब्ध अनुसार उसे नया शरीर और नया संसार क्षेत्रज्ञ की सत्ता में प्राप्त हो। क्षेत्रज्ञ यानी ईश्वर, परमेश्वर। तो इस प्रकार वह जो है वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में पुनर्जन्म के लिए नहीं जाएगा, ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि वह वहां वर्तमान शरीर में से गया, संसार छोड़ के गया, फिर वो वापस लौट के नहीं आए, लेकिन वो दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरा संसार बनाएगा, अपने कर्म, वासना, उपासना, साधना जो भी अधूरा है ज्ञान और कर्म को पूरा करने के। इसलिए भगवान ने यहाँ लौकिक दृष्टांत दिया, वायुर्गंधा निवासयात। जैसे वायु पुष्प की सुगंध को लेकर चला जाता, पुष्प को वही छोड़ देता है। सुगंध किसी को दिखती नहीं, इसलिए आपको कभी सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं। गया, मर गया, गया। वायु इस गंध को जैसे लेकर चली जाती है तो वहां केवल भौतिक शरीर और संसार उसका यही धरा का धरा रह जा। सूक्ष्म शरीर उसकी संचित कामना, वासना, उपासना, ज्ञान, साधनाएं वह उसके अंतकरण के साथ प्राण के द्वारा क्षेत्रज्ञ की अध्यक्षता में ले जाते। तो वर्तमान शरीर संसार वैसा का वैसा यहीं रह जाता है, जो फूल वैसा का वैसा बगीचे में रह जाता है, गंध वहां से चली जाती। ये लौकिक दृष्टांत है। गंध जाएंगी तो कोई द्रव्य भी तो जाएगा, जैसे कोई दार्शनिक मान्यता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। एक बार गंध चली गई तो फिर वो वापस पुष्प में नहीं आती है, पुष्प वहीं का वहीं रह जाता। ऐसे ही एक बार प्रारब्ध समाप्त होने पर वर्तमान भौतिक शरीर और संसार से सूक्ष्म शरीर प्राण के साथ क्षेत्रज्ञ के द्वारा ले गए तो फिर वो वापस वर्तमान शरीर और संसार में लौटकर
नहीं आ, लेकिन कहते ना जाने वाले वापस लौट कर आते हैं, नहीं आते लेकिन पुनर्जन्म के रूप में आते, वर्तमान रूप में नहीं आते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, अभी जो आपने एक एग्जाम्पल दिया है वो भंवरे का और कमल का, वैसे ही आदमी जब कोई कामना उसकी अपूरी रहती है और वो मर जाता है, तो वो कामना की व्यर्थता का जो विवेक होता है, वो सूक्ष्म शरीर करता है, या दूसरा जन्म लेने के बाद, दूसरा शरीर धारण करने के बाद ही वो विवेक होता है कि वो कामना व्यर्थ थी और वो कामना हमें त्यागना चाहिए। अरे वो सूक्ष्म शरीर में उसकी कामना बनी ही रहती है, केवल भौतिक शरीर और संसार का त्याग हो जाता है। वरना उसकी जो सूक्ष्म शरीर, उसके संचित संस्कार, उसकी अधूरी कामनाएं, उसकी उपासना साधना जो भी अधूरा है, वो सब उसके साथ जाता है। और उसके अनुसार आगे पुनर्जन्म, नया शरीर और संसार निर्धारित किया जाता है क्षेत्रज्ञ के द्वारा। उसकी स्क्रिप्ट जानते हैं। इसलिए मुख्य अध्यक्ष क्षेत्रज्ञ है और प्राण जो है वो इसको ले जाता है। सूक्ष्म शरीर, उसके कारण शरीर, उसकी वासना कामना, और उसके अनुसार उसका जो प्रारब्ध है उस अनुसार उसे नया पुनर्जन्म में नया शरीर और संसार उपलब्ध करा देते हैं। प्रकृति के अनुसार प्राण क्षेत्रज्ञ वहां अध्यक्ष है, हम्म। शासक है, ईश्वर है। हम्म। प्रकृति ही अपना कार्य करती। क्योंकि हर जन्म में उसकी कामना तो बढ़ती ही जाएगी, एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी कामना तो आती ही रहेगी। तो उसकी व्यर्थता का विवेक कब होगा उसे? वो तो जब वो मनुष्य विवेक करेगा और अपने कामना और कर्म और उपासना में उसका नश्वरता मिथ्यात्व जानकर वास्तविकता का विवेक करेगा, आत्मा अनात्मा की सत्य क्या है। वो तो आजकल वो संसार और कामना को सत्य मानता है, नित्य मानता है, और उसी में भोगता है तो कुछ नहीं, ढकोसला है। लेकिन वो कामना करता ही रहता, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, ये पूरी करेंगे वो करेंगे। तो वो अज्ञान से, वो अपनी अपूर्णता के कारण कामना करता रहता है। वो कामना कभी पूरी नहीं होगी, वो तो उसकी अपूर्णता भी कभी पूरी नहीं होगी।
केवल जब वो विवेक करेगा, शास्त्र के द्वारा सत्संग करेगा, बुद्धि में विवेक होगा, निश्चयात्मक बुद्धि होगी कि ये सारा असत्य है, मिथ्या है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जब मिथ्यात्व का बुद्ध होगा तो कामना नहीं करेगा। जब सत्यत्व की बुद्धि है, नित्यत्व की बुद्धि है, तो इसके पीछे दौड़ता रहेगा। मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए, धन चाहिए, मेडल चाहिए, कि उसको वो सत्य लगता है, नित्य लगता है। उसमें उसे असत्यता का विवेक नहीं है, मिथ्यात्व का विवेक नहीं है। यानी बुद्धि में जब विवेक होगा और इस संसार की ये मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, मेडल में वैराग्य होगा, तब जाके वो जो है इस चक्कर से बाहर निकलने की योग्य बनेगा, नहीं तो नहीं। यानी विवेक वैराग्य से ही इससे बाहर निकला जा सकता, अन्यथा इसी में घूमते रहो। हम्म। जी स्वामी जी, समझ में आया। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, रंजना यादव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़क। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज नया महीना प्रथमा प्रतिपदा है, तो अभी फागुन मास लग गया, बसंत ऋतु शुरू हो गई, धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाए। तो आप अपना परमार्थ करें, स्वधर्म करें और सबका कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय नारायणाय नमो ओम नमः। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।